आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। क्लास 10th बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम ये बोलता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लेते हैं त्रिभुज एक त्रिभुज ABC है, ABC। माना एक त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। D समांतर BC है। सिद्ध करना है AD/DB इक्वल टू AC/EC। रचना करेंगे। DN लंब AC तथा EF लंब AB खींचा और DC तथा BE को मिलाया। अब यहाँ पे उत्पत्ति या प्रूफ देंगे। उत्पत्ति और प्रूफ। त्रिभुज ADE में त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर ये है A, D और E। ये ऐसे कर लिया आगे से A, D और E। इसका आधार क्या बन जाएगा? AD बनेगा और ऊंचाई क्या बन जाएगा? EF बनेगा। ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ये त्रिभुज में लेते हैं BDE। इसमें BDE
P। ये है ऐसा त्रिभुज। B, D और E। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मीन्स 1/2 आधार इसका क्या बनेगा? BD और ऊंचाई क्या बन जाएगी? EF। मीन्स ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। मीन्स एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 AD गुणे EF। और यहाँ पे 1/2 BD गुणे EF। ये से कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया। मीन्स हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। ये समीकरण नंबर आ गया 3। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं? त्रिभुज AED एरिया ऑफ त्रिभुज AED ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आधार AE और ऊंचाई DN। मीन्स एरिया ऑफ त्रिभुज AEF इक्वल टू आ गया 1/2 AE गुणे EF। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। फिर त्रिभुज इसमें लेंगे CED में, इसमें CED में एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू 1/2 इसका आधार क्या बन जाएगा? इधर EC अपॉन DN। EC इंटू DN एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू 1/2 EC इंटू DN। सॉरी, इसमें AE अपॉन DN होगा, AE अपॉन DN। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 से एरिया ऑफ त्रिभुज AED त्रिभुज AED इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CED आग नहीं खा लेंगे? इक्वल टू पूछ ला तो बताइए। हाँ
खाना भी जाऊँ आगे नहीं खाए थे पे फोटो ले पकड़ आएगा फोन बताना 1/2 AC गुणे DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल। एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू AE अपॉन BC। समीकरण नंबर क्या हो गया? ये 6 हो गया। परंतु त्रिभुज BDE और CED, त्रिभुज BDE एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CED। एक ही आधार और 2 समांतर, इसका आधार BDE का आधार D है और CED का आधार D है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मीन्स समीकरण 6 से एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। समीकरण 6 में मान रखने पर एरिया ऑफ त्रिभुज AED अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू AE अपॉन BC। मीन्स एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन इसके जगह पे BDE लिख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AE अपॉन BC। ये हो गया समीकरण नंबर 7। समीकरण 3 और 6 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE AED एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AE अपॉन BC। अतः AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन BC। यही सिद्ध करना था अपने को। ये हो गया हेंस प्रूफ। हेंस
क्या करना है, कुछ करो।